है आपकी बात में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने आज मीडिया और हमारे सवालों के जवाब में क्या कहा। खासकर उन्होंने सवालों के बीच इस बात का उल्लेख स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिनको लेकर भाजपा द्वारा सदन 4 दिन से नहीं चलने दिया जा रहा, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि जिस समय इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई उस समय भी विपक्षी नेताओं द्वारा विदेशी भूमि पर जाकर सरकार का विरोध किया गया और स्वयं मोदी ने विदेश में जाकर भारतीय सरकार के कार्यों की आलोचना की। उन्होंने खबर नविशियों के बीच यहां तक कहा कि मध्य प्रदेश में जो कर्जा लिया जा रहा है उस कर्जे से धन कमाया जा रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशनखोरी हो रही है और निर्माण कार्यों की क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो वहीं शराब की बढ़ती दुकानों पर उन्होंने कहा कि यह सवाल उमा भारती जी से होना चाहिए और जहां तक सवाल हिंदू राष्ट्र का है तो उन्होंने कहा कि लोगों की आस्थाएं होती है, जहां आस्थाएं होती हैं वहां लोग जाते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जो लोग समर्थन करते हैं वो विधायक हों या मंत्री हों, क्योंकि उनके द्वारा शपथ ली गई है, अगर वह इन बातों का समर्थन करती है तो पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। देखिए, पिछले 4 दिन और आज 5वां दिन आज है, पार्लियामेंट चलने नहीं दी जा रही, कोई भी काम नहीं हो रहा है। विपक्ष चाहता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के विषय पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जाए और उसमें जांच की जाए, क्योंकि देश के 10 लोगों के 10 लाख करोड़ शेयर बाजार में चले गए, उसकी जांच होना चाहिए। किसका पैसा लगा, कहाँ से आया, क्या टैक्स चोरी का पैसा है, क्या किसका पैसा है। जैसे पिछले कुछ सालों में गौतम अडानी जी की कंपनी और उनकी जो उनकी वेल्थ है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इन सब बातों पर चर्चा के लिए जेपीसी होना चाहिए, जांच करने की जेपीसी होनी चाहिए। भाजपा ये कहती है कि राहुल गांधी जी ने विदेशों में जाकर हमारी लोकतंत्र की उसके ऊपर टिप्पणी की है, जो उसमें हम लोगों का नुकसान हुआ और बदनाम हुआ, और जेपी से वो बचना चाहते हैं, जेपीसी से बचना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि इमरजेंसी में भी कई विपक्ष के नेताओं ने विदेशों में जाकर इंदिरा जी का विरोध किया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 12 बार विदेशों में जाकर कांग्रेस की बदनामी की, पूर्व सरकारों की बदनामी की, तो तब क्या बदनामी नहीं हुई? स्वयं अरुण जेटली जी ने बयान दिया है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब हम लोगों ने आपत्ति की थी, खुद कहा थे कोई नई बात नहीं है। और आज के तकनीकी युग में अभी मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, अगर कोई ने लिंक उसमें लाइव हो रहा है तो हर कोई देख सकता है, सुन सकता है। ऐसी कौन सी बात राहुल गांधी जी ने कही है
जो उन्होंने भारत की धरती में नहीं कही। लोकतंत्र पे, अडानी जी के विषय पे, मोदी जी के विषय पे और भाजपा के खिलाफ कौन सी ऐसी बात कही है जो यहाँ नहीं कही हो तो उन्होंने विदेशों में जाके कह दी। ये केवल अडानी कुरान से बचने का एक तरीका है, इसके बारे में ये सब कहा जाता है। 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश पर। आप गए थे जब 36,000 करोड़ का कर्ज था, 26,000 हाँ 26 का, और 1200 दुकानें थी मात्र शराब की, अब लगभग 3,000 से अधिक है। तो आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? शराब के बारे में आप उमा भारती जी से जरूर पूछिए कि आप शराबबंदी करना चाहते थे, जिन्होंने तो शराब और आसान कर दी जी। जहाँ तक कर्जे का सवाल है, ये लोग कर्जा लेकर और धन कमा रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही रद्दी होती जा रही है जी। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है जी। खुलेआम कमीशनबाजी चली हुई है। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता। अच्छा, जिन दिग्विजय सिंह ने सर चुनाव को लेकर, जैसे पहले भी कांग्रेस एक बार पिछली बार झेल चुकी है, ऐसे में अब आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? अगर कहीं फिर से कहीं ऐसा कोई दूसरा बात ये है, हमको तो पूरी उम्मीद है कि अच्छा बहुमत मिलेगा। जनता में नाराज़ी है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, फॉर्म भरवाया जाता है। कांग्रेस के ज़माने में बेरोजगारों से फीस नहीं ली जाती थी, अब फीस ली जा रही है। और अभी जैसा मैंने पिछले 5-6 साल में लगभग 450 करोड़ की फीस ले ली है। फीस ले लेते हैं, इम्तिहान रद्द हो जाते हैं, नियुक्ति नहीं होती। बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को सताया जा रहा है। ये सब बातों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अंतिम छोर तक लोकतंत्र को ले जाने वाले, ग्राम स्वराज लाने वाले, पंचायती राज लाने वाले और तमाम आरोप प्रत्यारोप, बंटाढार, अली बाबा के दंश झेलने वाले आज बजाय फ्रंट फुट के बैक फुट पर क्यों है? मैं कभी बैक फुट पे खेला ही नहीं, फ्रंट फुट पे खेलता हूँ। जी जी। मेरा सवाल था, आप बहुमत की बात कर रहे हैं जबकि आपके पूर्व जिला अध्यक्ष शिवपुरी को वॉक ओवर दे चुके हैं। यहाँ शिवपुरी में प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के बाद चुनाव में। किसने कह दिया? पूर्व जिला अध्यक्ष शिवप्रकाश जी ने जी। क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि शिवपुरी में हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, शिवपुरी के लिए वॉक ओवर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है और मैं तो कह सकता हूँ कि यशोधरा राजे जी के खिलाफ काफ़ी माहौल है, लोगों में नाराज़ी है, भाजपा के खिलाफ नाराज़ी है और हम लोग चुनाव सरकार आ रही। चर्चा ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये चर्चा है, आप क्या कहना चाहेंगे? चर्चा ही नहीं, हकीकत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं, धर्म है, ये सब आस्था जिनकी जैसी हम आ जाते हैं। अब मूल बात यह है, भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं है। तो पहली बात तो बाबा जी बताएं कि उनको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं। जो उनके पास कथा सुनने जाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपको भारतीय संविधान में भरोसा है कि नहीं। अगर भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है तो फिर जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान की शपथ ली है। अफसरों के, अब आपके बारे में आप क्या कहेंगे? अफसर जो होना चाहिए राजनीति में, उसके अभाव प्राय देखे जा रहे हैं। केवल मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अफसर जो होना चाहिए युवाओं को न केवल राजनीति में जी, लेकिन हर जगह अवसर मिलना चाहिए। जी। मैं तो 38 साल का था जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। जी, थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा, निश्चित ही दिग्विजय सिंह एक सफल नेता है। उनका लंबा
कार्यकाल रहा है। और जहां तक अफसरों की बात की तो उन्होंने स्वयं दोहराया कि वे 38 वर्ष की आयु में ही कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि वह कभी बैक फुट पर नहीं खेले, बल्कि वह हमेशा फ्रंट फुट पर खेले। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात, बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।